हेलो गाइस, तो आज सीखेंगे हम सी के कंपाइलेशन स्टेजेस क्या क्या होता है। मतलब कि सी कैसे हमारा कोड इस तरह से कन्वर्ट करता है कि मशीन को समझ आए, उसके स्टेजेस क्या क्या होता है। ठीक है, सो बिफोर वी बिगिन मैं आपको हम एक काम करते हैं। पिछले वीडियो में जो हमने कोड देखा था, बेसिक है सी कोड फॉर एडिशन ऑफ टू इंटीजर्स, इसमें कुछ चेंजेस करते हैं। ठीक है, तो ये एक चीज़ चेंज करते हैं और इस वीडियो में हम एक और चीज़ सीखेंगे, मैक्रोस। अब ये मैक्रोस क्या होता है? मैक्रोस उसे कहते हैं कि जो भी हमने लिखा है वेरिएबल, वो वेरिएबल हमारे कोड में कहीं पे भी यूज़ किया गया होगा तो वो उस जगह पे रिप्लेस हो जाएगा। जो आगे वैल्यू दी गई है उससे रिप्लेस हो जाएगा, मतलब। ठीक है, मतलब क्या कि आपको इस लाइन का मतलब समझाता हूँ। ये क्या करता है, ये लाइन हम कंपाइलर को बोलते हैं कि भाई ये जो वेरिएबल है, ये वेरिएबल मेरे कोड में नीचे कहाँ पे भी यूज़ किया गया है, तो उस वेरिएबल के जगह पे ये वैल्यू डाल दो। ठीक है, तो ये कंपाइलर काम करेगा। अब ये कंपाइलर नीचे जाएगा, देखेगा यहाँ पे एक्स यूज़ किया है तो यहाँ पे 10 डाल देगा। ठीक है, ये काम कंपाइलर करता है। अभी ओके, तो ये मैंने कोड ले लिया है, 1 मिनट पे आपको पढ़ाऊंगा अभी। तो आज का हमारा टॉपिक है, जैसे मैंने आपको बताया, सी के कंपाइलेशन स्टेजेस। अब मैंने ये आपको बता दिया है कि ये मैक्रो है, मैक्रो। ठीक है, तो सी के कंपाइलेशन स्टेजेस क्या क्या होता है। तो ये है हमारा पूरा कोड, इसे बोलते हैं सोर्स कोड। ठीक है, तो ये सोर्स कोड है हमारा। कंपाइलर आएगा, सबसे पहले कंपाइलर क्या करेगा, प्री प्रोसेसिंग स्टेज करेगा, प्री प्रोसेसर के इस मदद से। इसलिए इस स्टेज को नाम दिया गया है प्री प्रोसेसर या फिर प्री प्रोसेसिंग स्टेज। ये है स्टेज 1। स्टेज 2 है कंपाइलेशन। इससे कंफ्यूज मत हो जाना कि मैं हर बार बोल रहा हूँ कंपाइलेशन कंपाइलर। यह है स्टेज कंपाइल। इसमें कंपाइल किया जाता है, मतलब कन्वर्ट किया जाता है। यह है असेंबलर या फिर असेंबली लेवल स्टेज। ओके, और लास्ट में आता है लिंकर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा कंपाइलेशन स्टेजेस का वीडियो। इसमें सबसे पहले तो होता है प्री प्रोसेसर स्टेज। प्री प्रोसेसर स्टेज में दो काम होता है। सबसे पहला काम ये होता है कंपाइलर का कि हमारे कोड में से अननेसेसरी चीज़ें निकालना, और दूसरा काम होता है नेसेसरी चीज़ें ऐड करना। मतलब क्या, अननेसेसरी चीज़ें उसके लिए क्या क्या होती है। फॉर एग्जांपल ये कमेंट्स है, उसके लिए कुछ काम के लिए नहीं, उसके लिए कुछ काम का नहीं है। ये कमेंट्स जो होता है हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है, कंपाइलर इसका कुछ करता नहीं है। तो इसलिए क्या करता है, प्री प्रोसेसर स्टेज में हेडर्स निकाल देता है, सॉरी कमेंट्स निकाल देता है। दूसरी चीज़ क्या करता है, जो लाइब्रेरी फाइल है, ये इसमें प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, वो बहुत बड़ी फाइल होती है, वो फाइल ऐड कर देता है। और एक तीसरी चीज़ करता है, मैक्रोज एक्सपैंड करता है। वो जैसे मैंने आपको बताया, ये मैक्रो है, ये वेरिएबल नेम है, और ये मैक्रो नेम कहते हैं इसे। ठीक है, और ये है
उसे रिप्लेस करने वाली वैल्यू। कंपाइलर क्या करता है, पूरे कोड में जाता है, देखता है ये वैल्यू कहाँ कहाँ पे यूज़ की गई है और वहाँ पे वो वैल्यू डाल देता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये क्या कंपाइलर करेगा, यहाँ पे देखेगा कि ये जो है ये मैक्रो है, तो कोड में जाएगा, देखेगा कहाँ कहाँ पे एक्स यूज़ किया है, यहाँ पे यूज़ किया है, तो यहाँ पे ये 10 डाल देगा। फिर देखेगा नीचे आके यहाँ पे 10 डाल देगा। तो ये होता है फर्स्ट स्टेज में। इसे कहते हैं मैक्रो एक्सपांशन। मतलब क्या कि जहाँ जहाँ पे मैक्रो नेम है वहाँ पे जाके एक्सपांड कर देना इस मैक्रो को, मतलब रिप्लेस कर देना। अभी हम आते हैं नेक्स्ट स्टेज पे। नेक्स्ट स्टेज है कंपाइल। कंपाइल स्टेज में क्या होता है कि जो प्री प्रोसेसर स्टेज से जो नेसेस हमें जो काम किया है, फाइनली जो फाइल रेडी हुई है, वो कंपाइल स्टेज में जाएगी। कंपाइल स्टेज में फिर वो कन्वर्ट हो जाएगी असेंबली लेवल लैंग्वेज में। ठीक है, असेंबली कोड ऐसे समझता हूँ, असेंबली लैंग्वेज। तो ये कन्वर्ट करता है असेंबली लैंग्वेज कोड में। अभी यहाँ पे जो कोड बना गया है वो हमारा सी के कोड को कन्वर्ट करके असेंबली लैंग्वेज कोड बन गया है। अब ये असेंबली लैंग्वेज कोड जाएगा एज इनपुट टू असेंबलर। फिर एक मिनट, मुझे फ़ोन आ रहा है। फिर असेंबलर क्या करेगा, जैसे मैंने आपको बताया, असेंबली लेवल लैंग्वेज जो उसे मिली है उससे लेगा, फिर इसे कन्वर्ट करेगा और एक ऑब्जेक्ट कोड बनाएगा। ठीक है, ये होता है एक लेवल नीचे का, मतलब क्लोजर टू हार्डवेयर कंपेयर टू असेंबली लैंग्वेज कोड। अब ये ऑब्जेक्ट कोड बन गया है, रेडी है। फिर ये ऑब्जेक्ट कोड वो देगा लिंकर को। अभी के लिए इतना याद रखो कि ऑब्जेक्ट कोड बनाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा ऑब्जेक्ट कोड क्या है। ऑब्जेक्ट कोड जाता है फिर लिंकर को, लिंकर फिर बनाता है फाइनली एग्जीक्यूटेबल फाइल। विंडोज़ में इसका एक्सटेंशन होता है .exe और लिनक्स उबंटू में होता है फाइल नेम .out। ओके,